आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। नाग पंचमी के दिन जहरीले नाग ने मचाया कोहराम। एक घर में मौत बनकर घुसा सांप, एक की जान ले ली और दूसरे को जहर दे गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि घायल युवक नाग को जिंदा पकड़कर अस्पताल तक ले आया, वो भी अपने हाथों में थामकर। पीलीभीत से ये हैरान कर देने वाली कहानी आपको चौंका देगी। पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील का एक गांव रामपुर नवदिया। नाग पंचमी के दिन घर के भीतर छिपे एक जहरीले नाग ने 65 वर्षीय परमेश्वरी दयाल को डस लिया। परिजन तुरंत उन्हें वैद्य के पास ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी मौत हो गई। घर वालों ने बताया कि ये नाग कई दिनों से घर में डेरा जमाए बैठा था। बार बार भगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मृतक के बेटे उमेश शर्मा ने बताया, हमारे पिता को सांप ने घर में ही काट लिया, बचा नहीं सके। हमारे पिता को सर्प ने डस लिया था। क्या कर रहे थे? हम लोगों ने गाय पाल रखी हैं, उनके लिए मतलब धुआं रख रहे थे। वहां पे कंडे उंडे इकट्ठे थे, उसको उठाने के लिए जैसे बढ़े, उसने उंगली में काट लिया। उसके बाद हमने मतलब बंद लगा के उपचार के लिए एक वैद्य के पास गए, लेकिन हालत बिगड़ते देख हम लोगों ने उसे मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए पीलीभीत, लेकिन वहां पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिर बुलाया गया सपेरा वीरपाल उर्फ भूरा को, जो जनपद बरेली के भुता थाना क्षेत्र से आता है। भूरा ने जब सांप को कैमरे के सामने पकड़ने की कोशिश की तो अचानक नाग ने उस पर भी हमला कर दिया और काट लिया, पर भूरा ने होश नहीं खोया। उसने तुरंत अपने हाथ पर रस्सी बंधवाई ताकि जहर शरीर में न फैले। फिर हिम्मत दिखाते हुए उसने दोबारा सांप को पकड़ा और उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो हर किसी को हैरान कर गया। भूरा सपेरा उसी डिब्बे में बंद जिंदा नाग को लेकर खुद अस्पताल पहुंच गया, पहले सीएचसी बीसलपुर और फिर जिला अस्पताल। जैसे ही लोगों ने उसके हाथ में नाग देखा, अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने तत्काल एंटी स्नैक वेनम वैक्सीन देकर उसकी जान बचाई। वीरपाल उर्फ भूरा का कहना है कि उसने बचपन में बंगाल में अपने मामा से सांप पकड़ना सीखा और आज पूरे देश में रेस्क्यू करता है। उसे इस बात का अंदाजा था कि कितनी देर में जहर असर करेगा। वीरपाल उर्फ भूरा ने कहा, मैं जानता था कितना वक्त है मेरे पास, मैंने हार नहीं मानी। मुझे जब रामपुर नवदिया से फोन आया था तो परमेश्वरी दयाल को काला नाग ने डस लिया, उनकी मौत हो गई। लेकिन जब मैं पहुंचा था तो हुआ देखा था तो कई दिनों से वो डेरा जमा बैठा था। हुआ बहुत काला नाग था सरप। जब मैंने पकड़ा था उसको, जब मैं पकड़ के लाया था उस जीने के नीचे से, तो मेरे उंगली में उसने डस लिया, मुझे भी। वो सरप पकड़ने के कारण स्लिप हो गया वो काला नाग, इसलिए आपको काट लिया था। इसीलिए मुझे काट लिया। और पकड़ा कैसे उसे? पकड़ा मैंने फिर ऐसे, जब मैं भागा था उसको पकड़ने के लिए, जब मैंने सर्प को पकड़ा था बाएं हाथ से, मैंने अपने बाएं हाथ से काम करता हूँ, पहले पकड़ा था मैंने सीधे हाथ से, फिर मैंने पकड़ा बाएं हाथ से। जब बाएं हाथ से पकड़ा था मैंने, फिर मैंने गांव वाले जो मेरे हैं तो उन्होंने मेरे हाथ पे रस्सी से बांध दिया था। फिर बांधने के बावजूद मैंने बोला था कि मुझे हल्का हल्का नशा हो रहा है, काफी तेज हो रहा है और जल्दी मुझे जिला अस्पताल में पीलीभीत ले चलो मुझे। मैं जब अस्पताल पहुंचा था तो वहाँ डॉक्टर लोगों ने देखा था सरफ, तो सरफ देखने के लिए वो बोले, वीरपाल आपने बहुत अच्छा किया कि सरफ साथ में ले आए। तो जब पकड़ के साथ में ले गए थे? हाँ, साथ में पकड़ के साथ ही में ले गया मैं सरफ को। क्यों? मेरा जो वैक्सीनें थी, मुझे ये मालूम होता है कि मैं ले जाऊंगा सरफ को तो मुझे मेरा इलाज बहुत अच्छा खासा होगा, क्यों कल को किसी को दिक्कत ना हो। फिर ये बताएं वीरपाल, ये आपने कैसे पकड़ते हो सांप, कैसे सीखा है? मैं तो सीखा था अपने मामा के घर, जो मेरे नंसार है बंगाल में, तो मेरे मामा पकड़ते थे। मैं 8 साल का था तो मैं उन्हीं से सीखा था। तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता है मुझे। क्यों? पहले मैं छोटा बचपन था मेरा, तो बचपन में मैं हल्का हल्का डर लगता था, अब तो मुझे डर ही नहीं लगता है। कोई सा छोटा मोटा जो जानवर वो सो है, कोई सा भी
उनको पकड़ के लाके और मैं जंगल में फिर कहाँ पकड़ने जाते हो सांप आप? ये मेरा जितना उत्तर प्रदेश है, कई जिले हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ। तहाँ से फोन आ जाता है तो वहां भी जाता हूँ मैं, चाहे रात के 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, कितना भी टाइम हो, उतने टाइम मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। और मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो भी कहते हैं जल्दी जाओ और जल्दी उनको सुरक्षित लेके आओ, फिर जंगल में छोड़ देना। सांप के झड़ से मौत, फिर वही सांप घायल हाथों में थामकर अस्पताल। ये कहानी डर और हिम्मत दोनों की मिसाल बन गई है। पीलीभीत की ये घटना जितनी चौंकाने वाली है, उतनी ही सोचने पर मजबूर भी करती है। पीलीभीत से आजाद नेशन न्यूज के लिए दानिश सिद्दीकी की रिपोर्ट। सच की राह पर बेखौफ चलने का नाम है आजाद नेशन न्यूज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सच के साथी बनिए, सब्सक्राइब करिए और बेल दबाइए, क्योंकि अगली खबर भी जरूरी है। फेसबुक पर है, फॉलो जरूर करिए, क्योंकि हम बोलते हैं जब सब चुप रहते हैं।